Hello everyone, this is Dr. Krishan. I'm a consultant ENT, head and neck surgeon and asthma allergy specialist based in Delhi. So आज हम बात करेंगे अभी एक मेडिकल ऑफिसर और एसडीएम जो थे राजस्थान में एक पेरिफेरल एरिया के उसका उनका जो विवाद है वो बहुत हाईलाइट हुआ है, वायरल हुआ है। बेसिकली उस पर काफ़ी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उपचार हैं और बाकी राजस्थान के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है स्ट्राइक कर रहे हैं। नॉट ओनली राजस्थान, पैन इंडिया काफ़ी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं। सो ये जो इशू है इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि एसडीएम या फिर कोई भी जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या रीजनल सर्विसेज होते हैं, स्टेट सर्विसेज होते हैं, पीएससीज होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो स्टाफ होते हैं, उनकी किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे नहीं कोई भी आके इंस्पेक्शन करता है और अपने आप को बहुत बड़ा ऑफिसर दिखाता है किसी कंसर्न डॉक्टर के सामने। सो यहाँ पे क्या इशू है? बेसिकली इशू ये है कि यहाँ साफ साफ करते हैं कि कई बार क्या होता है ना, हेल्थ जो है ना इसकी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाले को हेल्थ में क्या कब कैसे करना है वो बहुत अच्छे से आता होगा। हेल्थ में क्या डिसीजन लेना है, किसको पहले देखना है, किसको बाद में देखना है, किसको हमने देख लिया, किसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, ये क्लिनिकल डिसीजन होता है। और क्लिनिकल डिसीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पर्सन नहीं अच्छे से बता सकता है। प्लस उसके मतलब कार्य दायरे से ये बाहर की चीज़ है, प्लस कार्य दायरे के अंदर भी हो तो वो कैपेबल इंसान नहीं है जो इस पर कुछ कमेंट कर सकता है या डिसीजन ले सकता है। और दूसरी चीज़ है क्या है कि हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिस है इंडिया में ना हाईली रेगुलेटेड है। आप एनएमसी 2019 गाइडलाइंस देख लो, काफ़ी रेगुलेशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अपने रेगुलेशंस हैं और भी ढेर सारे लॉज रेगुलेशंस हैं जो हाईली रेगुलेटेड है। कई बार क्या होता है जब इतना रेगुलेट और समय के साथ जो हेल्थ केयर है इंडिया में और मेडिकल प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा उस पर रेगुलेशंस आते जा रहे हैं समय के हिसाब से। जो हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उस पर एनएमसी अपना डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक अपनी प्रैक्टिस को एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता। इस पर भी काफ़ी रेगुलेशंस हैं एनएमसी की तरफ से। कोड एंड कंडक्ट, प्रोफेशनल एटिकेट्स के नाम पे काफ़ी रेगुलेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो जो हमारे ट्रेड एंड प्रैक्टिस है, जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिस, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली देखोगे तो वायलेट करता है वो चीज़ें। फिर वो बोलते हैं नहीं ये स्पेशल केस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, यहाँ लोगों का वेलफेयर हम सोचते हैं। सो बात सही है, वेलफेयर आप सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आप एक जब हम लीगली इस चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक डॉक्टर एज अ पर्सन उसके राइट पे वर्सेस एक जो आप बोलते हो कि हम कम्युनिटी की राइट। और नो डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ द डे कम्युनिटी की राइट ओवर पावर करती है एक इंडिविजुअल के राइट को। लेकिन हम कितने सही हैं एक इंडिविजुअल के राइट को मल्टीपल टाइम्स या फिर मल्टीपल ओकेजन में हम सप्रेस करते हुए। तो उसमें यही देखा गया है कि और हाँ, जो इसके साथ साथ हम देखते हैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एक डीएम हो जो आईएएस हो, तो क्या होता है कि इनका जो और ये जो हमारे देश में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा करप्शन इन सर्विसेज में है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम होते हैं, सिविल सर्विस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सारे करप्ट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फॉर्म में करप्शन चलता है। आप ऑडिटिंग कराओगे, चीज़ें कराओगे और कहीं ना कहीं उनका इतना अच्छा नेक्सस, उन्होंने इतने पैसे कमा रखे हैं तो कहीं ना कहीं बच जाते हैं अलग लेवल पे थोड़ी सी ब्राइबरी और दे के। वो खुद ब्राइबरी 100x अमाउंट लेते हैं और x अमाउंट दे देते हैं ब्राइबरी और बच जाते हैं। तो इनकी जो जहाँ पे हम ऑलरेडी रेगुलेटेड है वहाँ हम और रेगुलेशन लगाते जा रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिस के नाम पे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, प्रोविंशियल सर्विस है, अगर वहाँ करप्शन कम करना है तो उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, उनकी ऑडिटिंग और स्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया में ये बात फैक्ट है, ये फैक्ट है कि उनकी जो सर्विसेज है वो रेगुलेटेड प्रॉपरली नहीं है। इस वजह से भी वो काफ़ी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आप देखते होगे सैंड माफिया, खनन माफिया से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके कंट्रैक्टर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम और डीएम वगैरह के काफ़ी नेक्सस होता है यहाँ पे। बेनामी संपत्ति आप देखो कितने हमारे देश में एसडीएम है, कितने काफ़ी डीएम भी हैं, कितने एसडीएम है, कितने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जिनका आय से अधिक संपत्ति है।
आप ये देख सकते हो, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट की कार्यबद्धता हो, इच्छा हो, तो वो इसको रेगुलेट कर सकता है या इसको कंट्रोल कर सकता है। जो करप्शन में इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और इससे हम लॉन्ग रन में क्या कर रहे हैं, जो उनको हम जिनको रेगुलेट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, उनको नहीं रेगुलेट कर रहे हैं, हम मेडिकल प्रैक्टिस को ओवर रेगुलेट कर रहे हैं। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। मैं सरकार से दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को हम रेगुलेट करें, ताकि वहाँ करप्शन भी कम होगा, प्लस जो उनका इंटरफेरेंस होता है बाकी सर्विसेज में, मतलब एक होता है कि आप एक सरकारी एम्प्लॉय को काम करने नहीं दे रहे हो, वहाँ भी यही हुआ कि एक मेडिकल ऑफिसर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो अपना मरीज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस मरीज को जो बीमार थी उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने देखा, उनको स्टेबल किया उनको, और फिर वो अपना बाकी ओपीडी की जो 250 की भीड़ है, 250 लोगों की, उसको देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी देखना जरूरी है। दूसरी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 12-1 बजे तक ओपीडी वाली बंद हो जाती हैं। सर्विसेज जो होती है कि कई बार जांच वगैरह वो लैब बंद हो जाते हैं, डॉक्टर तो बैठ के 3 बजे 4 बजे तक पेशेंट देख ले, या जितने बजे तक देख ले, जितने बजे तक खत्म हो। लेकिन ये जो बाकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी तो वो पेशेंट को दूसरे दिन आना पड़ेगा, जिससे कि उसका एक दिन का और जो दिहाड़ी या फिर जो डेली वेज है वो उसका लॉस होगा। ये एक चीज़ है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि जितना एक मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे देश में जितने लोगों से मिलता है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या उतना एक एसडीएम करता है, ये भी बात है। तो आप बाहर बैठ के ज्ञान बहुत दे रहे हो कि इसको देखो, उसको देखो, ऐसे करो, वैसे करो। आपकी जो, चलिए आप बोल रहे हो वो अलग चीज़ है, जो आपकी अभद्रता है आपकी भाषा में, वो भी बहुत अजीब है, जो कि एक प्रोफेशनल, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी भी इंसान से, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा भी ना हो, आप वैसे बात नहीं करोगे। वो एक आपकी तहजीब और तमीज़ भी होनी चाहिए। ये सब बातें हैं। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो हमारे देश में करप्शन भी कम होगा। प्लस जो वो एक तो खुद काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से फंड का मिसयूज कर रहे हैं, मतलब करप्शन कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को काम नहीं करने दे रहे हैं। जो ये 3 फोल्ड उनका जो इकोनॉमी और कंट्री को नीचे गिराने का स्टेप्स है, इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रेगुलेट करें। गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस बारे में सोचें और धीरे धीरे रेगुलेशंस लाएं, और कोई भी चीज़ है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करें। नहीं तो होता क्या है, आय से अधिक संपत्ति आज हमारे देश में, और जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं XYZ ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, 90% से ज़्यादा SDM की आय से अधिक संपत्ति है। 10% SDM हमारे देश में ईमानदार हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो ईमानदार होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनको लोग काम करने नहीं देते, ये भी फैक्ट है। ये सब चीज़ें मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि ये देखें। और मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी हमारे कलीग्स से मैं बोलूँगा कि इस इश्यू को आप उठाओगे तभी, नहीं तो ये चलता रहेगा। एक टाइम आएगा कि आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, आप जो रियली मरीज़ का भला करना चाहते हो आप नहीं कर पाओगे, वहाँ फेवरेट है। और उस केस में भी हमने देखा है कि वो मरीज़ एंजाइटी के पेशेंट है, तो ये जो है वो एंजाइटी के पेशेंट है, वो बार बार बोल रही है। ऐसे थोड़ी कि किसी के बार बार बोलने से आप चले आओगे अपनी ऑफिस छोड़ के किसी मेडिकल ऑफिसर को डांटने या उस पर एक्शन लेने। आपको ये भी तो समझना है। और प्लस उस केस में भी वीडियो में आप देखोगे, चलो आप कर रहे हो रेगुलेट, आप इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, रिकॉर्ड तो कर रहे हो, फिर उसको आप सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो या कहीं भी डाल रहे हो, आप क्यों डाल रहे हो। ये एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक होता है प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको भी मेंटेन करो। बाद में आप वीडियो में अपोलॉजी लिख रहे हो, बोल रहे हो कि हम एक टीम वर्क कर रहे हैं। आप किस बात की टीम वर्क कर रहे हो, जब आपके बीच आपका एज ए SDM और मेडिकल ऑफिसर का कुछ भी, मान लो मेडिकल ऑफिसर ने नहीं देखा या देखा, आप अपने लेवल पे अंदर ही सिस्टम के अंदर रह के सॉल्व, पब्लिक को क्यों दिखाना। आप ये चीज़ एक बंद कमरे में चीज़ें कम्युनिकेट समझा सकते हो। आप प्लस कुछ भी बोल रहा हो, वो जो डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर हैं अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि उन्होंने देख लिया या जो भी है, आप उसको सुन नहीं रहे हो, फिर आप किस बात की टीम वर्क की बात कर रहे हो। बातें बनाना वीडियो में, जब मैटर बढ़ गया तो अपोलॉजी करना एक अलग चीज़ है कि आप बस इसका खाना पूर्ति कर रहे हो, एक अपोलॉजी कर रहे हो, आई अपोलोजाइज ऐसे करके बोल रहे हो, वो कोई तरीका नहीं होता ना। तो कभी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस SDM रैंक के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ये शोभा देता है और ये शो करता है कि आप उस ओहदे लायक, इस पोस्ट लायक आप हो नहीं, आपका गलत सिलेक्शन हो गया, सरकार ने आपको गलत चुन लिया है, या आपने ब्राइबरी दे के सिलेक्ट हुए हो, या आपने अगर सिलेक्ट भी हो तो आप गलत सिलेक्ट हो गए हो। मैं सरकार से हम दरख्वास्त करूंगा कि ये चीज़ को रेगुलेट करें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को हमारे देश में रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और मेडिकल प्रैक्टिस बहुत ओवर रेगुलेटेड है, उसको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।